नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं कल दिन भर चर्चा में रही खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने केंद्र सरकार के काम गिनाए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दलितों और आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, उनका तो काम केवल ध्यान भटकाने का है। एशियन गेम्स के 7वें दिन हॉकी में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की। इंडिया ने पूल ए के लीग मुकाबले में पाकिस्तान को 10-2 से हराया। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। महबूब नगर चुनावी नजरिए से काफी अहम माना जाता है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी का पूरा फोकस इस बढ़त को बनाकर रखना है। अब ये जानते हैं खबर अहम क्यों है। चुनाव का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के लिए आज यानी 1 अक्टूबर का दिन राजनीति के लिहाज से काफी खास है। वोटरों को लुभाने के लिए आज बड़ी संख्या में जनसभाओं को और रैलियों को आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा चुनावी तैयारियों को लेकर कई ज़रूरी मीटिंग्स भी होनी है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान ने आज यानी 1 अक्टूबर से भारत में अपने दूतावास को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा कर दी है। दूतावास ने कहा है कि मेज़बान सरकार से समर्थन की कमी और अफगानिस्तान के हितों की पूर्ति करने में विफलता की वजह से ये फैसला लिया गया है। दूतावास ने कहा कि दूतावास को मेज़बान सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। बयान में आगे कहा गया कि बेहद दुख और अफसोस और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपना परिचालन बंद करने के इस फैसले की घोषणा करता है। यह फैसला बहुत खेदजनक होने के बावजूद अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक रिश्तों और लॉन्ग टाइम साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया है। अब ये खबर क्यों अहम है, ये समझते हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर रखा था। हालांकि भारत सरकार ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा नियुक्त राजदूत और मिशन स्टाफ को भारत में वीज़ा जारी रखने और व्यापार मामलों को संभालने की अनुमति दी थी। लेकिन अब तालिबान ने भारत में अफगान के दूतावास को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। वे विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। मोहम्मद मोइज़ू ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को 18,000 वोटों से हराया है। जानकारी के मुताबिक मोइज़ू के चुनाव में 53% वोट मिले हैं, जबकि इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को 46% मत मिले हैं। पूर्व राष्ट्रपति सोहेल ने मोइज़ू को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लोगों का धन्यवाद भी दिया है। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं। मोइज़ू के जीतने से भारत के पड़ोस में चीन का दबदबा फिर बढ़ेगा। दरअसल मोइज़ू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पिछले कार्यकाल में ही मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना था। राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज़ू मालदीव की राजधानी माले के मेयर हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। खालिस्तानी चरमपंथी तत्वों से निपटने में विफल रहने को लेकर ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन सरकार के पूर्व सलाहकार कोलिन ब्लूम ने ब्रिटिश सरकार की साफ तौर पर आलोचना की है। यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोयरास्वामी को ग्लासगो के गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोकने के बाद उनसे माफी मांगने की मांग की है। ब्लूम ने दोयरास्वामी के साथ हुई घटना की खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों की गुरुद्वारे पर कब्जा करके उनकी सत्ता हथियाने की एक कोशिश करार दिया है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोयरास्वामी को खालिस्तानियों ने एक गुरुद्वारे में घुसने से रोक दिया। वे स्कॉटलैंड में एक गुरुद्वारा समिति के साथ मीटिंग करने जा रहे थे। भारत ने इसको लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से नाराजगी जताई है। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं। इसी साल मार्च में खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन में तोड़फोड़ की थी। वहां लगा तिरंगा भी उतार दिया था। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पिछले महीने G20 समिट के लिए भारत आए थे।
उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर कहा था कि कट्टरता या हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 ने धरती से 9.2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूरी अब तय कर ली है। स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है और लैंग्वेज पॉइंट 1 यानी L1 की ओर बढ़ रहा है। यह दूसरी बार है जब इसरो का कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर गया है। ऐसा पहली बार 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन ने किया था। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अब ये खबर क्यों अहम है, इसको समझते हैं। 126 दिन का सफर तय करने के बाद आदित्य L1 जनवरी में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे यहाँ पर हमेशा सूरज दिखता है। आदित्य L1 यहाँ से ही सूरज को स्टडी करेगा। इसके लिए 7 इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं। स्टडी के बाद पता चलेगा कि सूरज में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष और पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करने की और बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके बाद बैंक इन नोटों को नहीं लेंगे। हालांकि वे लीगल टेंडर बने रहेंगे और लोग आपसी लेन देन में इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदला जा सकता है। एक दिन में 20,000 कीमत के नोट बदले जा सकते हैं। वहीं अकाउंट में 2000 के कितने भी नोट जमा कराए जा सकते हैं। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं। RBI ने बीते 19 मई को 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी। उस दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। इनमें से 96% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट बाजार में हैं। 2000 के नोट को 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था। RBI ने साल 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। आज के डेली लाइन के इस न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।